हर हर महादेव। तो दोस्तों, घूमने का शौक किसे नहीं होता है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को भी घूमना और अच्छी अच्छी जगहों को और नई नई चीज़ों को देखना, ये सबको पसंद होता है। और हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत सी जगहें हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो आप में से कितने कोई इस साल इन स्वर्ग जैसी जगहों पर आने वाले हैं? यानी कि मेरा मतलब है कि कौन कौन उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने आने वाले हैं। मुझे पता है, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि या तो आप 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं। और आपको ये भी जानना है कि क्या आप उत्तराखंड के 4 धामों के अलावा और भी उसके आसपास के सुंदर जगहों में घूम सकते हैं। तो हाँ, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जिसको आप इन 4 धामों में दर्शन के साथ साथ उन जगहों को भी घूम सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 धामों के आसपास की वो सुंदर 10 जगहों के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर आप 4 धाम के दर्शन के साथ साथ घूम सकते हैं। तो कौन सी है वो 10 जगहें, चलिए जानते हैं। तो वीडियो में आप सब बने रहिए, आपको प्राचीन मंदिरों से लेकर खूबसूरत जगहों के बारे में मैं बताऊंगी और आप इन जगहों तक कैसे पहुंचेंगे, क्या से जाना होगा, ये भी बताऊंगी। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये तो आप सबको पता ही है ना। ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने प्राकृतिक सुंदरता और शांत जलवायु के लिए जाना जाता है। तो आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। तो जब आप 4 धाम की यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से करते हैं तो मसूरी होते हुए यमुनोत्री जाना होता है और हरिद्वार से यमुनोत्री का डिस्टेंस 225 किलोमीटर का है और उस बीच में पड़ता है ये खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी। तो आप चाहो तो आप एक दिन मसूरी में रुककर इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर दूसरे दिन गंगोत्री धाम में जा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आता है खरसाली गांव। खरसाली गांव जो है वो यमुनोत्री से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सोमेश्वर देवाल है। सर्दियों में जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, उस दौरान खरसाली गांव में ही माँ यमुना की पूजा की जाती है। यहाँ पर कई सारे प्राचीन धार्मिक मंदिर भी हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और यमुनोत्री मंदिर में जो पुजारी पूजा करते हैं वे इसी गांव के हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आता है गौमुख। गौमुख ये वही स्थान है जहां से माँ गंगा पहली बार धरती पर कदम रखती है। यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। ये जगह गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर पैदल चलकर ही पहुँचा जा सकता है क्योंकि इस स्थान तक कोई गाड़ी नहीं जाती है। तो जब आप गंगोत्री दर्शन में जाए तो आप गौमुख भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको माँ गंगा का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आता है मुखवा गांव। मुखवा गांव माँ गंगा का शीतकालीन आवास स्थान है। सर्दियों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब माँ गंगा की डोली यहाँ पर लाई जाती है और मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में माँ गंगा की पूजा होती है। इस समय देश विदेश से लोग माँ गंगा के दर्शन करने के लिए आते हैं मुखवा गांव में। ये एक छोटा सा गांव है और माँ गंगा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये मुखवा गांव गंगोत्री से 26 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और ये गांव गंगोत्री जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आता है हर्षिल। हर्षिल टूरिस्ट प्लेस गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है, जो कि एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। ये जगह पहाड़ियों, नदियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जगह देवदार के पेड़ और सेब के बागों के लिए जानी जाती है। सर्दियों में और गर्मियों में यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, तो आप ये खूबसूरत जगह में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट
छठवें नंबर पर आता है जोशीमठ। जोशीमठ बद्रीनाथ मंदिर से 46 किलोमीटर दूर है और ये भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास है। सर्दियों में जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा यहीं पर होती है। इसके अलावा ये जगह हिंदू धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ है। इसके अलावा जोशीमठ में कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भी हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट 7वें नंबर पर आता है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ केवल गर्मियों के सीजन में जब 4 धाम यात्रा होती है उसी समय जाया जा सकता है। बाकी टाइम पे यहाँ पर भारी बर्फबारी पड़ती है, इसीलिए ठंडियों में यहाँ नहीं जाया जा सकता है। वैसे गर्मियों में भी आपको यहाँ पर बर्फ जमी हुई मिलेगी। बद्रीनाथ धाम वाले रास्ते पर गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत ही थका देने वाला रहता है। यहाँ पर पवित्र गुरुद्वारा और पवित्र झील भी है, तो आप हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। नेक्स्ट 8वें नंबर पर आता है माना गांव। बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना गांव, जो कि भारत का अंतिम गांव भी है। हिमालय की गोद में बसा ये गांव बेहद ही खूबसूरत है और आपको यहाँ कई प्राचीन मंदिर, नदियाँ और यहाँ के लोगों की संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ पर पांडवों से जुड़ी कई कहानियाँ और निशानियाँ भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर गणेश गुफा है। इसके बारे में कहा जाता है कि गणेश जी ने यहाँ पर वेदों की रचना की थी। तो आप भारत के सबसे लास्ट गांव में जा सकते हैं। नेक्स्ट 9वें नंबर पर आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी बद्रीनाथ धाम के रास्ते में ही गोविंद घाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस जगह की खोज एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने की थी। 1931 में वो अपने साथियों के साथ एक अभियान के दौरान भटकते हुए यहाँ तक पहुँच गए। जब उन्होंने इस जगह को देखा तो वो देखते ही रह गए। यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल ट्रैकिंग करना पड़ता है, जो बेहद मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर 500 से अधिक किस्म के फूलों की प्रजाति अपने आप ही उगती है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो क्या आप भी जाएंगे ये फूलों की घाटी में? तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट 10वें नंबर पर आता है ऊखीमठ। ऊखीमठ भगवान केदारनाथ का शीतकालीन आवास है। सर्दियों में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। ये जगह केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और सर्दियों के दौरान लोग केदार बाबा का दर्शन यहीं पर करते हैं। और हमारा लास्ट स्थान है देवप्रयाग। जब आप 4 धाम का यात्रा करके लौटते हैं तो ऋषिकेश से पहले देवप्रयाग पड़ता है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। फिर इन दोनों नदियों के मिलने से इसे गंगा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर भी है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इस जगह का काफी महत्व है। तो ये थे वो 10 स्थान जहाँ पर आप अपनी 4 धाम की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन स्थानों को घूमने के लिए आपके पास अपना पर्सनल गाड़ी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बस से जाओगे तो बस वाला तो सब जगह नहीं रुकेगा ना, या तो आप टैक्सी करके भी इन स्थानों को घूम सकते हैं। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। तो जब भी आप उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन में जाएं, तो इन 10 जगहों पर भी विजिट जरूर कीजिएगा। इन 10 स्थानों के अलावा भी रास्ते में कई धार्मिक स्थान और पर्यटक स्थल हैं, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ 10 स्थानों के बारे में ही बताई हूँ।
तो आप लोगों को ये 10 स्थान कैसे लगा और मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और खासकर उन लोगों को शेयर कीजिए जो इस साल 2025 में चार धाम की यात्रा में जा रहे हैं, ताकि उनको भी चार धाम की यात्रा के साथ साथ इन 10 जगहों के बारे में भी पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।